शिवाई ये क्या है? जल्दी बाहर निकलियो। हाँ हम लागी तुहार हरामखोर शिवाई, देखा आज तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहती थी क्या होगा? मतलब क्या नहीं चाहती थू चाहोगी? हरामखोर, जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहते थे क्या हो गया? शिवाई, मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राज्यवारी इच्छा ये कभी ठीक हो जाए। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राज्यवारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए अगर वो बिस्तर पे मर गई तो तुम्हारा क्या फायदा होता? बहुत बड़ा फायदा होता। आवाज फंस रही यार, घुग्गी चिटकी है। शिवाई, अगर राज्यवारी दुनिया में जिंदा नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी और एक दिन इस तत्व और ताज का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यानी यहाँ का राजा होता तो महामंत्री बकलंडी साले कुत्ते हराम का। साले कमीने हरामखोर। बकलंडी सिंह बोल रहा है, हरामखोर कहीं का। कितना बढ़िया नाम है। बस आले बढ़िया। महामंत्री श्रीमती रणजीत सिंह। रंजीत सिंह होता। आज हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है और इन सबों का जिम्मेदार कौन है रे? सबों का जिम्मेदार ये है। कौन है इन सबों का जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? और इन सबों का जिम्मेदार है तवाज सारा सेनापति बलबीर सिंह है। और बलबीर सिंह महाराज और राजकुमारी को उस बाबा के पास नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन सिवाई बलबीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक इसी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज के बाद देख रंजीत सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता हूं। आज के बाद चाल चलो नहीं हो रहा। तुम साले हरामखोर। कौनी क्या है कौनी गयो को जन्म न करे। निहरुआ साला चलेगा हरामखोर कमीना। ऐसी चाल चलो कि एक फाल में कैंची पार। देख क्या आज के बाद ये रंजीत सिंह कैसी चाल को अपनाता है। सलाम रिवाज के आज के बाद मैं कौन सी चाल को चलूंगा और कौन सा खेल खेलूंगा। सुनो मेरी बात। तो सेना पट पे है पड़ा महाराज को सेनापत पे है बड़ा महाराज को ना और
उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है बलवीर सिंह, साले जब तक तेरी जिंदगी को तबाह नहीं कर दूंगा तब तक ये रंजीत सिंह चैन से नहीं बैठेगा। सिवाई देख किस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है। अगर एक दिन उसी से उसे मरवा ना दिया तो समझ ले कुछ ना किया नहीं। एक मतलब अब तुम बाबा से मरवाइए क्या रे राजकुमारी साले तो भाई साहब बोल। वही तो बोल रहा हूँ। शिवाई हम चलेंगे सबसे पहले उस बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा मिलाओगे और से दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि एक दिन महाराज और बलवीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। इसे आओ चलते हैं हम कल्याण बल बाबा के। आओ तुम दोनों मेरे क्या सो देखो सारे दुखी का हाँ के प्यान दे फुद्दी मार कितना लंबा मादी फुद्दी मारो यार। कितना लंबा प्लान बनाए या साला राजा बिना बिना दुबरान है। राजा नहीं रोवा बनिए शकल का नहीं देखा कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा मसुराना सा कोई गोड़ा है कहाँ महाराज और कहाँ या साला हुक्का हुक्का चूल्हा माछार कहाँ कमल गट्टा के फूल कहाँ साला कुकुर मुत्ता के फूल कहाँ सोना के तलिया कहाँ गंधैला बकुला कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज कहाँ खड़ा हो जा। अब और खड़ा हो। ये क्या है रे? बीमारी आज सही हो गई सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा हरामखोर। बीमारी क्या बातें हो रही थी? कहाँ बात किसकी बातें हो रही थी? इनका यार ये साला कहाँ रहा राजा बन गए यह साला खाऊ रहा तुम साले राजा बनी हो तुम्हारी मैया हमका मारो समझो गाभिन गाय का मारो हरामखोर याद रखो। याद करो कौन सी बबौना रहा था अगर रंजीत सिंह के होते हुए किसी ने सम्राट बनने का ख्वाब तक देखा हो तो साले तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा। इसे रंजीत सिंह से बगावत साले इसे रंजीत सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठाना। याद रखना जिंदा दफन कर दूंगा। श्याम चलते हैं हम कल्याण बल बाबा के पास। आओ तुम दोनों मेरे श्याम। अगर दोबारा ऐसी गलती की राम तेरी जबान खींच कर साले
बच्चा गए घुस गए तब इन्हें नहीं घुसा रहा। तब हम कहीं घुस गए लेकिन साथ में होकर में बैठा। अबे पूरा नहीं घुसा रहा। हाँ अब क्यों बच्चा बैठ रहे मारा हापा का चले गए। अब की हपा का मारे हुए तब की रुक जो है सर। लेकिन एक बात है हाय आंधी पानी के खबर मिल जाते के सारे दो की हाँ खबर सारे जो की खबर नहीं हुई। ऐसा चुप्पे चुप्पे और दे दे सटा जैसे बरबरी मुकरी खा लिया ऐसा धरी समय पित्ती उछल जाए। तोरे पित्ती उछरिया हुआ मैं सारी देह में धूल खजोई करे। यार जाने हमें 2500 परी है तोरे पेचिप जब पड़ा मुहे के पड़ा है तोरे आँखी परत हो नहीं न गुना गया है। होली छूती जगह खड़े खड़े मरवा नहीं तुम मरवा हम देखे। अच्छा हम मरवाए तो हूँ मरवाओ। हम तो कहे का निक लागे तब हिन मरवाओ। अच्छा निक लागो तो का दई आऊं मरवा नहीं के सौखी तुम मरवा। चलो नहीं कोनो कैसे आवा धई दे तो आँखियों निकल जाए तो आँखें निकल जाओ कहना है। और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा। हाँ फिल्मी दुनिया को वालों को हुस्न वाले लूटे हैं और हमका तो हमारे ससुराल वाले भी कौन कबाड़ी एकदम उछिन्नी के पहरा बोला काहे के पहरा उछिन्नी के कहे और कुछ समझा हम तो कहे का कहा नहीं यार। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने गोरी गोरी साली ने काले काले सालों ने हमें तो आप लोगों ने देखा मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था और सेनापति बलवीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। आज हमारी प्रजा वो खुशियां मना रही है। हुजूर अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि राजकुमारी जी अब ठीक हो गई हैं। बलवीर सिंह आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब माँ काली की कृपा है। और मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ। लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाओ। जो आप क्या राजा। सिपाही तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो, मैं राजमहल चल रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या बात है अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुद ही देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने
देने वाले। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी और दिल भी तुम्हारा। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी और दिल भी तुम्हारा। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे आजमा ले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मुझे बचवा दे। बेटा जी, मम्मी ये बताइए काले से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? मम्मी आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए? सॉरी मम्मी। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो। और फिर अब बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। मम्मी अब जब कभी कहीं जाऊंगा तो बगैर आपसे इजाजत लिए कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा मम्मी एक बात मेरे समझ नहीं आती। क्या? आज कई दिन हो चुके हैं, तुम्हारे डैडी जब से ड्यूटी पे गए हैं, वो जब ड्यूटी पे चले जाते हैं तो अपने ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला। हाँ मम्मी ये बात तो सही है। जब से पापा ड्यूटी पर चले जाए तब से आज तक हमारी तुम्हारी कोई हाल ना समाचार कुछ भी नहीं लिया। क्या जाने क्या बात है, आज कितने दिन का अरसा गुजर गया, ना तो उन्होंने फोन किया और ना तो हमारा लोगों का समाचार लिया। ठीक है, आप थोड़ी देर वेट करते हैं, अरे तो मैं पिताजी के पास फिर फोन मिलाऊंगा और पूछूंगा कि कौन ऐसी बात हो गई जो आपको फोन करने का भी वक्त नहीं मिलता। आओ इंतजार करते हैं। क्या बात है, माँ बेटी बहुत बातें करते हो। हाँ पापा, आप ही के बारे में बात कर रहे थे और आपको याद किया, आप बंगले पर उपस्थित हो गए पापा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम मेरे बारे में तुम बात करते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो कभी फोन भी नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं पापा। और हाँ, आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग तो खुश हो जाओगे। आप कौन ऐसी खुशी का पैगाम लेकर आए हैं, जरा हम लोगों को बताइए। प्रिय, जो महाराज की बेटी हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ, लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई ये मैं जानना चाहता हूं। प्रिय, जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहां जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी महल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा और वहां का नजारा देखा तो दंग रह गया। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। ये नजारा देखकर दरबार पहुंचा
और महाराज के समक्ष पेश किया। महाराज वह महाराज की बेटी को बाबा कल्याणीमल के पास पहुंचा दिया। बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो गई। स्वामी जी ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लेकिन स्वामी जी अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और बाबा का नाम ले रहे हैं। प्रणाम। ऐसी खुशखबरी सुनकर आज हमें भी बहुत खुशी हुई। लेकिन इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ आप ही से। बोलो क्या कहना? आपका स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी। स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग में नजर कीजिए। लाल की रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग में नजर कीजिए। स्वामी जी क्यों ना आप हमें और हमारे बेटे को लेकर साथ आप भी चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और बाबा जी से अपने बेटे के हाथ रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। ये तो खुशी की बात है। यानी तुम दर्शन करना चाहती हो? जी स्वामी। ठीक है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं। बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर। जानना चाहती क्या लिखा भाग में। चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ गुजर। क्या लिखा भाग में। चलूं बाबा के डिगना करूं गुजर। जब यह बात है तो आज दिन भी अच्छा है और तैयारी बनाओ। हाँ स्वामी जी लोग कहते हैं शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। हाँ प्रिय बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? हाँ बेटे अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारी पिता का नाम रोशन है उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा मैं भी यही सोचता हूँ कि जैसे इस मुल्क आसाम में हमारे पिताजी का नाम रोशन है, मैं भी पढ़ लिख कर एक दिन फौज का कमांडर बनूं और देश की रक्षा करूं। यही है मैं सोचता हूं। शाबाश बेटी, अगर तुम्हारे अंदर ये अभिलाषा है तो जरूर पूर्ण होगी। आओ माँ के साथ।